हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल नोबेल ल्यूरेट्स। तो एक से ज़्यादा बार नोबेल प्राइज़ विनर जो है उनके बारे में, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आजकल हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे कोई और एग्ज़ाम हो। तो पहले तो हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद इनके नाम डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे स्टार्ट हुए, तो ये 1901 में स्टार्ट हुए थे। और स्टार्ट क्यों हुए थे, तो अल्फ्रेड नोबेल थे ना, उनकी विश थी ये। तो अल्फ्रेड नोबेल, अब ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, इनकी बात की जाए तो इन्होंने डायनेमाइट की खोज की थी। डायनेमाइट की जो है इन्होंने खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। और अगर हम देखें कि ये कितनी फील्ड में दिए जाते हैं, तो बेसिकली स्टार्ट में जो थे 5 फील्ड में दिए जाते थे। 5 फील्ड कौन कौन सी थी इसकी, तो फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, पीस हम लोग ले लेते हैं, लिटरेचर था, और मेडिसिन थी जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिर 1968 में इसमें एक फील्ड और जोड़ दी गई। कौन सी जोड़ दी गई, वो थी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इसमें और ऐड कर दी गई। तो अब जो है ये टोटल 6 फील्ड में दिए जाते हैं। 6 फील्ड में ये दिए जाते हैं। और हमने बात कर लिया, और दिए कहाँ जाते हैं ये भी देखना जरूरी है। तो ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब अगर इसके अलावा कुछ और फीचर्स की हम लोग बात करें, जैसे वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कर देता हूँ मैं। जैसे इंडिया का जो फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट इंडियन कौन थे, आप लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट इंडियन थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे जो फर्स्ट इंडियन थे, और उनको कब मिला था, ये 1913 में मिला था। अगर फर्स्ट लेडी की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में, फर्स्ट वुमेन, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट वुमेन की बात करें तो वो कौन थी, मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी थी फर्स्ट वुमेन। और अगर हम पूछें कि इंडियन वुमेन कौन थी, तो इंडियन ओरिजिन की वुमेन इसमें मदर टेरेसा थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी इसमें, तो वो मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा। ठीक है, इनको कब दिया गया था, मदर टेरेसा को 1979 में इनको दिया गया था, मदर टेरेसा को। इसके अलावा जो रमन थे, सीवी रमन थे, उनको फिजिक्स में, जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको फिजिक्स में दिया गया था। और अब तक अगर हम लोग बात करें तो अब तक 10 पर्सन्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, या तो वो इंडियन हैं या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उनको मिल चुका है फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन जो है इनको ये अवार्ड मिल चुका है। अब तक 10 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो चलिए ये बात तो हमारी हो गई, कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन हमारे पास है जेबरडीन। ये जेबरडीन कौन थे, तो इनको जो है 2 बार केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अवार्ड मिला था, 2 बार जेबरडीन को फिजिक्स में 2 टाइम्स। और ये कब कब मिला था जेबरडीन को 2 टाइम्स, एक तो इनको 1956 में मिला और दूसरा मिला इनको 1972 में। फिजिक्स में 2 बार, अब तक सिर्फ एक ही बंदे को मिला है, उनका नाम है जेबरडीन, और इनको 2 बार मिल चुका है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट अपने पास मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1 बार फिजिक्स में मिला है, 1 टाइम इनको फिजिक्स में मिला है। फिजिक्स में इनको कब मिला है, तो 1903 में मिला इनको। और ये फर्स्ट वुमेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मतलब फर्स्ट वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और 1 बार इनको मिला है केमिस्ट्री में मिला है, 1 बार इनको मिला केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इनको कब मिला, तो इनको 1911 में केमिस्ट्री में मिला था। 1911 में इनको केमिस्ट्री में मिला, और 1903 में इनको फिजिक्स में मिला था मैडम क्यूरी को। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एल पॉलिंग की, तो एल पॉलिंग जिनका पूरा नाम अगर आप देखोगे तो लीनियस कार्ल पॉलिंग है, और ये अमेरिकन ओरिजिन के थे। अच्छा, मैडम क्यूरी कहाँ से थी, ये भी पूछ लेता कि कहाँ की रहने वाली थी, तो ये पोलैंड की थी।
मैडम क्यूरी पोलैंड की थी और जेबर्डीन कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे, यूएसए के थे, अमेरिकन ओरिजिन के थे। फिर अगर हम देखें एल पोलिंग की, तो एल पोलिंग कहाँ के थे, तो फिर से ये भी अमेरिकन थे, अमेरिकन थे। और इनको किस में मिला है, तो एल पोलिंग को एक बार केमिस्ट्री में मिला है। केमिस्ट्री में कब मिला इनको, 1954 में। और एक बार इनको मिला है पीस प्राइज, एक बार इनको पीस प्राइज मिला है 1962 में, एक बार पीस प्राइज मिला है और एक बार केमिस्ट्री में मिला है एल पोलिंग को। अमेरिकन ओरिजिन के थे ये। नेक्स्ट हम देखें तो फ्रेडरिक सेंगर, एफ सेंगर मतलब ये फ्रेडरिक सेंगर, और ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ओरिजिन के थे फ्रेडरिक सेंगर। और इनको किस में मिला है, एक बार इनको केमिस्ट्री में मिला है और दूसरी बार भी केमिस्ट्री में मिला है। केमिस्ट्री में इनको 2 बार मिल चुका है, एक बार 1958 में मिला है और दूसरा 1980 में मिला है। फ्रेडरिक सेंगर को एक बार केमिस्ट्री में 1958 में मिला, दूसरी बार 1980 में मिला इनको। और देखो ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से देख लेना। फिर नेक्स्ट अब हम लोग बात करें तो ICRC। ICRC का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। अब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो इसको जो एस्टेब्लिश किया था वो 1863 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और किसने इसको एस्टेब्लिश किया था, तो हेनरी ड्यूनेंट ने इनको एस्टेब्लिश किया था। हेनरी ड्यूनेंट, जिनकी फ़ोटो आपके सामने लगी हुई, यही है हेनरी ड्यूनेंट। तो हेनरी ड्यूनेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया था 1863 में रेड क्रॉस सोसाइटी को। और इसका हेड क्वार्टर हमने देख लिया जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। और रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मई को, 8 मई को रेड क्रॉस डे हम लोग मनाते हैं। अब अगर पहले हम लोग ICRC की बात कर लेते हैं, तो ICRC को 3 बार पीस प्राइज मिल चुका है, इसको 3 बार पीस प्राइज मिल चुका है। तीन बार पीस प्राइज कब कब मिल चुका है इनको, तो 1917 में मिल चुका है, 1944 में मिल चुका है और 1963 में इनको मिल चुका है। 3 बार पीस प्राइज अब तक सिर्फ और सिर्फ ICRC को मिला है। ध्यान रखना, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने इनकी स्थापना की थी। और 8 मई को हम लोग रेड क्रॉस डे मनाते हैं। अब हेनरी ड्यूनेंट की बात हुई है तो एक फैक्ट इनसे रिलेटेड भी जान लो। हेनरी ड्यूनेंट की इनसे रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि जो फर्स्ट पीस प्राइज़ था, फर्स्ट पीस प्राइज़ वो इन्हीं को मिला था 1901 में। 1901 में जब अवार्ड स्टार्ट हुए थे तो हेनरी ड्यूनेंट को ही फर्स्ट पीस प्राइज़ मिला था ये। और अगर हम लोग एक चीज़ और देखें तो 8 मई को हम रेड क्रॉस डे मनाते हैं, तो इसकी थीम क्या थी 2021 वाली, तो इसकी थीम थी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, ये इसकी थीम थी, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। 8 मई 2021 जो कि रेड क्रॉस डे मनाया जाता है उसकी थीम थी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड हाई कमीशंस फॉर रिफ्यूजीज़। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशंस फॉर रिफ्यूजीज़, इसकी बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना भी पहले देख लो, तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका भी हेड क्वार्टर वहीं पे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको 2 बार पीस प्राइज़ मिला है। पीस प्राइज़ 2 बार इनको मिल चुका है पीस प्राइज़। और 2 बार कब कब मिला इनको, तो 1954 में मिला है और 1981 में, ये 2 टाइम्स इसको पीस प्राइज़ मिला है। अब देखो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ की अगर हम लोग बात किए हैं यहाँ, तो एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे अराइज होता है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है।
वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है हर साल 20 जून को मनाया जाता है। और 2020 की इसकी थीम क्या थी? 2020 की इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स, ये इसकी थीम थी। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए हैं जो शायद आपके काम आए, आई होप, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि हर एग्ज़ाम में ये पूछे जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा था? पहले हमने देखा कि अवार्ड्स जो है नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट हुए। तो 1901 में स्टार्ट हुए, अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट करवाए थे, डायनामाइट की जिन्होंने खोज की थी। और ये 5 टाइम जो है, मतलब 5 फील्ड में ये दिया जाता था पहले। उसके बाद एक फील्ड में इन्होंने और स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स में 1968 में। तो अब ये टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ में और देख लेना कि 10 मिलियन मिलता है इसमें, 10 मिलियन इसमें डॉलर दिया जाता है, ठीक है। और फिर हम देखें कि ये कहाँ पे दिए जाते हैं। तो स्टॉकहोम स्वीडन में ये दिए जाते हैं। फर्स्ट इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में लिटरेचर में मिला था। फर्स्ट वुमेन थी जो मैडम क्यूरी थी, जिनको ये अवार्ड दिया गया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी वो मदर टेरेसा थी, जिनको 1979 में दिया गया था। और अब तक टोटल 10 पर्सन्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन्स जो हैं उनको ये अवार्ड मिल चुका है। फिर हमने देखा कि जेबरडीन जो थे वो यूएसए के थे और इनको फिजिक्स में 2 बार नोबेल मिला है। फिजिक्स में इनको 2 बार नोबेल मिला है, एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। नेक्स्ट अपने पास मैडम क्यूरी, इनको एक बार फिजिक्स में मिला था 1903 में और दूसरी टाइम इनको केमिस्ट्री में मिला था 1911 में, और ये पोलैंड की रहने वाली थी। नेक्स्ट फिर हमने देखा जे पॉलिंग, ये अमेरिकन ओरिजिन के थे, इनको केमिस्ट्री में मिला था 1954 में और पीस प्राइज़ मिला था 1962 में। फिर फ्रेडरिक सेंगर देखा हमने, ये ब्रिटिश ओरिजिन से थे, केमिस्ट्री में इनको 2 बार मिला 1958 और 1980। नेक्स्ट फिर हमने देखा यहाँ पे जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके बारे में। तो ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो है उसके बारे में, इसकी स्थापना 1863 में हुई, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। और हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। हेनरी ड्यूनेंट जो थे, इनको ही फर्स्ट पीस प्राइज़ 1901 में मिला था। और 8 मई को हम एवरी ईयर रेड क्रॉस डे मनाते हैं। और 2021 की इसकी थीम थी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। और अगर हम देखें कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है तो उसको 3 बार पीस प्राइज़ मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा UNHCR, यूनाइटेड नेशंस ऑफ हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ हमने देखा 1954 में इसकी स्थापना हुई, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और 2 टाइम पीस प्राइज़ जीत चुका है 1954 और 1981 में। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम लोग 20 जून को मनाते हैं और 2020 में इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।